देव सदन में कल यानी 27 मई को देव सदन में 12 बजे के आसपास एक कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रोमी सिंह ठाकुर जी पधारेंगे और उनके साथ राष्ट्रीय कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना जी और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सलाहकार US राणा जी विशेष रूप से विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये लोकसभा का जो ये महापर्व चला हुआ है उसके संदर्भ में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। उसी कड़ी में मंडी संसदीय सीट से भाई नरेंद्र सिंह जी को उतारा हुआ है, तो वो भी कल विशेष रूप से पधारेंगे इस इवेंट में। और उसके बाद एक रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा, जो लगभग 4 बजे से हम शुरू करेंगे और 6 बजे के बीच का रहेगा। और जो रूट मैप है इसका, वो देव सदन से शुरू होकर धारपुर और धारपुर से होते हुए ब्यासा मोड़ तक के पैदल रोड शो किया जाएगा। इसमें आप मीडिया बंधुओं की माध्यम से मैं तमाम कुल्लू की लोगों से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हमारा जो मकसद, हमारी पार्टी का जो लड़ाई है वो सर्वविदित है कि हम जाति पाति रहित सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर चले हुए हैं। उसके साथ साथ मेट्रो सिटी का जो मुद्दा है, जिसमें हम अमेंडमेंट की बात को लेकर चले हुए हैं, उसके साथ साथ बहुत से मुद्दे हैं जो रीजनल मुद्दे हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुद्दे हैं, उनको हम हर एक स्टेज पर, हर एक मंच पर हम एड्रेस करते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर का मुद्दा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का मुद्दा हो, चाहे वो टूरिज्म का मुद्दा हो। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि कोरोना के समय में प्रकृति ने ऐसी हमें एक सीख दी कि हम लोगों को दलगत प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन 11 days ड्यूरिंग द कोविड टाइम इन कुल्लू हॉस्पिटल। आई नोटिस सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को मिलकर एक साझा प्रयास करना पड़ेगा। बेहतर अस्पताल हो, बेहतर उसमें टूल्स हो, बेहतर डॉक्टर्स हो, और ये हमारा कुछ मुद्दे हैं। और हॉर्टिकल्चर में विशेष रूप से नई तकनीक को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे हम विदेशी तकनीक को यहाँ पर लाएं, कैसे हम यहाँ पर उससे भी बेहतर तकनीक का इजाद करें। इसलिए जरूरी है कि हम हर एक मंडल में, हर एक ब्लॉक्स में ऐसी लैबें एस्टेब्लिश करें जहाँ पर किसान आकर पता करें कि हम जो फर्टिलाइजर, जो इंसेक्टिसाइड, जो हैवी मेटल जो छिड़काव खेतों में कर रहे हैं, बगीचों में कर रहे हैं, कहीं हमारी जमीन जो मृदा, उसकी उर्वरकता जो है क्षीण तो नहीं हो रही है। क्योंकि हमारी जो हिमाचल की जो लैंड की जो सॉइल की जो डेप्थ है वो बहुत कम है, वो लगभग 1 फीट के आसपास है। कहीं ये बंजर की तरफ तो नहीं जा रही है। इसके बारे में भी सरकारों को सोचना पड़ेगा। तो हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि जब तक लोगों को हम एग्रो प्रोडक्ट अच्छे नहीं देंगे, स्वास्थ्य, ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य का अकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो आने वाले समय में अस्पताल मरीजों से भरे पड़ेंगे। तो ये हर एक सेक्टर में काम करने की जरूरत है, और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में हम चाहेंगे कि फ्री एजुकेशन हो। और क्योंकि फ्री एजुकेशन इतना इजी नहीं है, हर एक दल शायद आकर बोल भी सकता है कि इमीडिएटली आप फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हम पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एकदम इमीडिएटली ये इम्प्लीमेंट करना कि फ्री एजुकेशन होगी, लेकिन एटलीस्ट हम स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो इक्वल कर सकते हैं, हर वर्ग के लिए इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन के संदर्भ में मैं देखता हूँ, अक्सर मैं सुनता हूँ कि हिमाचल जो इंडिया जो है वो नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। संभवतः बढ़ेगा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज नंबर 1 इंडिया आज की डेट पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 में, ह्यूमन रिसोर्सेज नंबर 1 है। तो डेफिनेटली एक दिन हम नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एजुकेशन का पैटर्न कहाँ जा रहा है? हम यूरोप, आई बीन मोर देन 7 कंट्रीज अब्रॉड, आई नोटिस कि विदेशों में एजुकेशन जो फ्री है, लेकिन हम यहाँ फ्री की पैरवी नहीं कभी करेंगे। कम से कम हम इनिशियल स्टेज में एक इक्वल फीस स्ट्रक्चर, चाहे वो IIT में, चाहे वो बड़े क्या बोलते हैं शिक्षण संस्थानों में हो, हर एक शिक्षण संस्थानों में फीस स्ट्रक्चर इक्वल हो। और इसी के साथ साथ मैं टूरिज्म की बात करूंगा। टूरिज्म को हम लोग शिमला, धर्मशाला और मनाली में ही सेंट्रलाइज करके बैठे हैं। इसको हर एक वैली में, हर एक जिले में उतारने की जरूरत है, ताकि जो लाइवलीहुड का, जो लोगों की लाइवलीहुड है वो इसके ऊपर डिपेंड हो। क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार या पीछे की सरकार ने इसको एक खुले शान की तरह छोड़ा हुआ है। इसको नियंत्रित नहीं किया गया जो टूरिज्म सेक्टर को। एक
बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को जनरेट होगा। अगर सरकार के पास रेवेन्यू होगा तो डेफिनेटली वो सरकारों को अच्छे मैसेज देंगे, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक चीज मैं और शेयर करना चाहूँगा होमगार्ड भाइयों के संदर्भ में। होमगार्ड भाई हमारे पूरा जीवन लगा देते हैं वो लोगों की सेवा में, लेकिन अंत में रिटायर होने के बाद उनको कोई ऐसा कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, और इवन वो डेली बेसिस पे ही आज भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप एक सिस्टम में नहीं ला रहे हैं? तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उन तमाम 16,000-17,000 होमगार्ड भाइयों के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम सत्ता में आएंगे डेफिनेटली हम उनको एक प्रॉपर व्यवस्था के अंतर्गत लाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कुल्लू की तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि कल के सेमिनार में जरूर आए और राष्ट्र